दोस्तों, भारत में अनोखे और रहस्यमय मंदिरों की कोई कमी नहीं है। यहाँ हर एक मंदिर का अपना एक अलग महत्व और मान्यताएं भी हैं। इन्हीं में कई मंदिर तो ऐसे हैं जिनका रहस्य आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली की तरह है। कहने का अर्थ है कि इन मंदिरों में घटने वाली कई घटनाएं समझ से परे है। कहा जाता है कि कालांतर में इन रहस्यों को जानने के लिए कई रिसर्च टीमों ने अपने अपने तरीके से रिसर्च किया है, पर तमाम प्रयासों का परिणाम शून्य रहा, जिसके चलते रिसर्च वर्क को भी काम बंद करना पड़ा। ऐसे में आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इन मंदिरों का रहस्य क्या है और इन रहस्यों को समझ पाना क्यों समझ से परे है। सबसे पहले बात गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर की, जहां शिवलिंग पर उभरता है अंकुर। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर का भी रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर हर वर्ष एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती है। इस विषय पर काफी रिसर्च वर्क भी हुआ, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छू कर गुजरी हो। यह किस वजह से होता है, यह भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। बिहार के बक्सर में स्थित मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर के मंदिर परिसर से मध्य रात्रि में आवाजें आनी शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि यह आवाजें देवी मां की प्रतिमाओं के आपस में बात करने से आती है। आसपास के लोगों को भी यह आवाजें साफ साफ सुनाई देती हैं। मंदिर से आने वाली इन आवाजों पर कई पुरातत्व वैज्ञानिक ने अध्ययन किया, लेकिन परिणाम में निराशा ही हाथ आई। फिलहाल पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी यही मान लिया कि कुछ तो है जो मंदिर में आवाजें आती हैं। कांगड़ा के बज्रेश्वरी देवी मंदिर में भैरव बाबा की अनोखी प्रतिमा है। यहाँ आसपास के क्षेत्रों में जैसे ही कोई परेशानी आने वाली होती है तो भैरव बाबा की इस मूर्ति से आंसुओं का गिरना शुरू हो जाता है। स्थानीय नागरिक इसी से आने वाली समस्याओं का पता लगाते हैं। बता दें कि इस मंदिर में स्थापित यह प्रतिमा 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब भी उन्हें प्रतिमा से आंसू गिरते हुए दिखते हैं, वह भक्तों के संकट काटने के लिए प्रभु की विशेष पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। हालांकि भैरव बाबा के इन आंसुओं के पीछे का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया। तमिलनाडु में 12वीं सदी में चोल राजाओं ने ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बता दें, यह बेहद ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ की सीढ़ियों पर संगीत गूंजता है। बता दें, इस मंदिर को बेहद खास वास्तु शैली में बनाया गया है। मंदिर की खास बात है 3 सीढ़ियां, जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देने लगती है। लेकिन इस संगीत के पीछे क्या रहस्य है, इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के बेहटा गांव में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर में मानसून आने से ठीक 15 दिन पहले मंदिर की छत से पानी टपकने लगता है। इसी के आसपास के लोगों को बारिश के आने का अंदाजा हो जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सालों से वह मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों से ही मानसून के आने का पता करते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं कि इस मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों के हिसाब से ही बारिश भी होती है। यदि बूंदें कम गिरी तो यह माना जाता है कि बारिश भी कम होगी। इसके उलट अगर ज्यादा तेज और देर तक बूंदें गिरी तो यह माना जाता है कि बारिश भी खूब होगी। बताते हैं, कई बार वैज्ञानिक और पुरातत्व विशेषज्ञों ने मंदिर से गिरने वाली बूंदों की पड़ताल की, लेकिन सदियां बीत गई। इस रहस्य को आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि आखिर मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों का रहस्य क्या है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक जानकारी लेकर हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।